तेरी जादुई बस्ती में हुए पत्थर नहीं, लेकिन हमें जिसने भी पीछे से पुकारा कुछ नहीं छोड़ा। और हमारी जिंदगानी है बदन कोई तवाइफ का, हमारी जिंदगानी है बदन कोई तवाइफ का, कि जिसको नायका ने जब संवारा कुछ नहीं छोड़ा। आपको बता दूं कि मैथ के अंदर ट्राइएंगल, मुसल्लस, इसका बड़ा इस्तेमाल है। मैं मैथ का स्टूडेंट हूं, मुझे पता है दुनिया की जितनी जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनका एरिया मालूम करना, स्क्वायर वाली जो शेप वाली होती हैं चीज़ें, सर्कल के अंदर जो चीज़ें होती हैं, उन सब का एरिया मालूम करने के लिए ट्राइएंगल की ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। ट्राइएंगल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है चीज़ों को फाइंड करने के लिए, एरिया मालूम करने के लिए, रकबा मालूम करने के लिए। तो ये जो नजम फेलोज है, इतनी बड़ी इमारत बनी है, आपको बताऊं ये बेसिकली ट्राइएंगल है। इसके अंदर भी 3 जाविये हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मेहनत, जिनकी सोच, जिनके ख्यालात की वजह से नजम फेलोज इतना ऊंचा कद अपना कर चुका है। नजम फेलोज में जो कोर कमेटी है, नजम फेलोज के जो आरी हैं, जो बानी हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोप्राइटर्स हैं, जो मैं कह रहा हूं कि नजम फेलोज को यहां तक लाने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है, वो 3 नाम हैं। सबसे पहला नाम गुलाम अब्बास नजम साहब, जिसको जीए नजम कहते हैं, और दूसरा नाम है मुरली चौहान साहब, और तीसरा नाम है इन दोनों के उस्ताद जो हैं, उस्ताद मुरली चौहान के बाद नाम जो है वो उस्ताद नसीर साहब का है। इन तीनों की काविश, सोच और मेहनत से ये नजम फेलोज अपने कदमों पे इस तरह खड़ा है कि आज पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ अदब का नाम है, नजम फेलोज का नाम भी वहाँ वहाँ गूंजता है। तो ये जो कोर कमेटी है, इसके पहले रुकन को आपकी भरपूर तालियों में, इसके प्रोप्राइटर आहरी जो बानी हैं उनको बुलाऊंगा। आपकी भरपूर तालियों में गुलाम अब्बास नजम साहब, जीए नजम साहब, नजम फेलोज का सबसे अहम रुकन जीए नजम, इनको बुलाऊंगा। आपकी क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए। इनका बड़ा प्यारा शेर है, ये कहते हैं एक दूजे को फूल देते हैं, मोहब्बत को तूल देते हैं। चलें जी, जीए नजम साहब को सुनते हैं। जीए नजम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैं हरा भरा अपने सामईन को देख रहा हूँ, स्टेज को देख रहा हूँ, ये एक ख्वाब था जो किसी वक्त मैंने, नसीर साहब ने, मुरली चौहान ने और आज़म मलिक साहब ने बैठ के देखा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें किसी ग्रुप बंदी के बग़ैर और एक अदबी फ़िज़ा को जो है वो दोबारा से रिवाइव किया जाए। और मैं कितना कामयाब हुआ हूँ ये आप लोगों की मोहब्बत बता रही है और खुलूस बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे स्टेज पर इस पाकिस्तान के सबसे नामवर शुरा जो है मौजूद हैं और हमारे सामने इस मुल्क के खूबसूरत सामईन मौजूद हैं। आप सब के लिए भरपूर क्लैपिंग। मैं सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए साहिब सदर की इजाज़त से अपनी हाज़िरी लगवाना चाहूँगा। इश्क में दुनिया मात भी की है, इश्क में दुनिया मात भी की है और गुज़र औकात भी की है। तुमने तो बस देखा होगा, मैंने चाँद से बात भी की है। तुमने तो बस देखा होगा, मैंने चाँद से बात भी की है। और एक ताज़ा गज़ल के सहूलत मरने की, जीने का चारा कुछ नहीं छोड़ा। सहूलत मरने की, जीने का चारा कुछ नहीं छोड़ा। तुम्हारी दोस्ती ने तो हमारा कुछ नहीं छोड़ा। तुम्हारी दोस्ती, बहुत शुक्रिया, तुम्हारी दोस्ती ने तो हमारा कुछ नहीं छोड़ा। और सरे महफिल तुम्हारे जुल्म क्या गिन गिन के बतलाएं। सरे महफिल तुम्हारे जुल्म क्या गिन गिन के बतलाएं। फ़कत इतना ही देते हैं इशारा, कुछ नहीं छोड़ा। फ़कत इतना ही देते हैं इशारा, कुछ नहीं छोड़ा। और तेरी जादुई बस्ती में हुए पत्थर नहीं, लेकिन
तेरी जादुई बस्ती में हुए पत्थर नहीं, लेकिन हमें जिसने भी पीछे से पुकारा कुछ नहीं छोड़ा। तेरी जादुई बस्ती में हुए पत्थर नहीं, लेकिन हमें जिसने भी पीछे से पुकारा कुछ नहीं छोड़ा। और हमारी जिंदगानी है बदन कोई तवाइफ का। सर, हमारी जिंदगानी है बदन कोई तवाइफ का, कि जिसको नायका ने जब संवारा कुछ नहीं छोड़ा। हमारी जिंदगानी है बदन कोई तवाइफ का, कि जिसको नायका ने जब संवारा कुछ नहीं छोड़ा। मोहब्बत यूं तो अच्छी है मगर नज्म एक रवैये ने। मोहब्बत यूं तो अच्छी है मगर नज्म एक रवैये ने हमें इस तजर्बे से यूं गुजारा कुछ नहीं छोड़ा। मोहब्बत यूं तो अच्छी है मगर नज्म एक रवैये ने हमें इस तजर्बे से यूं गुजारा कुछ नहीं छोड़ा। और एक गज़ल है, ज़रा इजाज़त हो तो जी, ज़रा रिदम देखिएगा इसका, कि बंद आँखों से धीमे सुरों में वो उल्फत भरा गीत गाती रही, फूल झड़ते रहे। बंद आँखों से धीमे सुरों में वो उल्फत भरा गीत गाती रही, फूल झड़ते रहे। साथ में रेशमी उंगलियों से मधुर लय में चुटकी बजाती रही, फूल झड़ते रहे। गर्म चाय से उठते धुएं में बसा सारा कैफे का कैफे ही खुशबू में डूबा हुआ। गर्म चाय से उठते धुएं में बसा सारा कैफे का कैफे ही खुशबू में डूबा हुआ। जबकि दुनिया से वो बेखबर जाने क्या सोचकर मुस्कुराती रही, फूल झड़ते रहे। जबकि दुनिया से वो बेखबर जाने क्या सोचकर मुस्कुराती रही, फूल झड़ते रहे। सुर बिखरते रहे और मैं उसके खनकते तरन्नुम से घायल सा खामोश बैठा रहा। सुर बिखरते रहे और मैं उसके खनकते तरन्नुम से घायल सा खामोश बैठा रहा। और मेरे सामने बैठकर वो मेरी ही गज़ल गुनगुनाती रही, फूल झड़ते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरे सामने बैठकर वो मेरी ही गज़ल गुनगुनाती रही, फूल झड़ते रहे। उसने सीखा कि कितना भी पुरकैफ हो, वस्ल पर हिज्र का खौफ पीछा नहीं छोड़ता। उसने सीखा कि कितना भी पुरकैफ हो, वस्ल पर हिज्र का खौफ पीछा नहीं छोड़ता। और इसी डर से शायद वो शाखे बज़न को खिज़ां से बचाती रही, फूल झड़ते रहे। और इसी डर से शायद वो शाखे बदन को खिज़ां से बचाती रही, फूल झड़ते रहे। और नज्म सहमी हुई अधखुली खिड़कियाँ सहन में पेड़ लुटता हुआ देखती रह गईं। नज्म सहमी हुई अधखुली खिड़कियाँ सहन में पेड़ लुटता हुआ देखती रह गईं। रात भर सरदरुत हर लरसती हुई शाख पर जुल्म ढाती रही, फूल झड़ते रहे। रात भर सरदरुत हर लरसती हुई शाख पर जुल्म ढाती रही, फूल झड़ते रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।